ज्वेलरी का दुकान था। वहाँ पर तरह तरह के गहने बनाए जाते थे और मूर्ति भी बनाए जाते थे। एक मूर्तिकार वहाँ सेवा दिया करता था। एक दिन क्या हुआ, उसको कुछ ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ी। जैसे मान के चलिए कि उसको डेली रोज़ जो है 500 रुपये मिलते थे, लेकिन उस दिन उसको 2000 रुपये की आवश्यकता थी। और उसने उस दुकान के मालिक से कहा कि स्वामी या सर या महाशय, आज कुछ विशेष कार्य है मेरे घर पर, तो हमको 2000 रुपये की आवश्यकता है। तो मालिक ने कहा कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है उतने, मैं तुम्हें 500 ही दे सकता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसको 2000 रुपये नहीं मिले। तो बेचारा उदास होकर अपना औजार लेकर लौट रहा था रास्ते से। तो जिस रास्ते से गुजर रहा था उसी रास्ते में पहाड़ भी मिलता था, पहाड़ी का इलाका था। तो उदास मन से बेचारा लौटा हुआ अपने घर को जा रहा था। तो एक पत्थर जो है पहाड़ के ऊपर से लुढ़कता हुआ उसके सामने आकर रुक गया। तो उसने उस पत्थर को देखा। पत्थर बड़ा ही प्यारा था पत्थर। तो उसको मन में आया कि क्यों न इसको हम मूर्ति बना दें। मैं तो मूर्तिकार हूँ ही, तो मैं इसको मूर्ति बना देता हूँ। अकल हो के इसको बाज़ार में अगर हम बेच लेंगे तो मुझे पैसे भी हो जाएंगे नहीं, और मेरा जो समस्या है वो भी निदान हो जाएगा। तो उसने पत्थर को पकड़ा और बोला कि ये पत्थर भाई से मैं तुम्हें मूर्ति बनाना चाहता हूँ। तो पत्थर बोला, कौन सी मूर्ति बनाएंगे हमें आप? तो विष्णु भगवान का रूप बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी पूजा हो। तुम पर नारियल चढ़े, फूल चढ़े, फल चढ़े, खूब धूप अगरबत्ती दिखाया जाए, तुम्हारा मान सम्मान हम बढ़ा देंगे। तुम्हारा जो कुरूप है उसको हम ऐसा स्वरूप दे देंगे कि सब जगह तुम्हारी पूजा होगी। तो पत्थर बोला कि इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो मूर्तिकार ने कहा कि थोड़ा सा तुझे कष्ट सहना पड़ेगा। मेरे पास छेनी है, हथौड़ी है, मैं थोड़ा चलाऊंगा तेरे ऊपर। नहीं? तो बोला, बाप रे, तो बड़ा दर्द वाला काम है भाई। ये तो मेरे को इधर से काटेगा, कभी इधर छेदेगा, कभी इधर छेदेगा। तो कितना देर लगेगा इसमें? तो मूर्तिकार बोला कि भाई थोड़ा आप अगर कष्ट सह लोगे तो 2 से ढाई घंटे समय लगेंगे, और 2 से ढाई घंटे के बाद तुम विष्णु भगवान का रूप तुम्हारा हो जाएगा, और पूरा जीवन तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारे ऊपर फूल माला चढ़ेगा, तरह तरह की मिठाइयाँ चढ़ेंगी, लोग धूप अगरबत्ती दिखाएंगे और दंडोत आके तुमको प्रणाम करेंगे। बोला कि ना, हम जैसे हैं वैसे हमको रहने दीजिए। आज बाप रे बाप, छोड़, छेनी हथौड़ी का कौन सा हैगा ये कष्ट? हमको बहुत दर्द होगी, बहुत तकलीफ होगा, हमको छोड़ दीजिए। अरे यार, 2.5 घंटे की बात तो है, तुम्हारा जीवन लंबा है, 100 साल तुमको जीना है। नहीं, 2.5 घंटा सह लो, तुम्हारा जीवन खूब आनंदमय हो जाएगा। तो नहीं, छोड़, हमको माफ कर दीजिए, हमसे दर्द नहीं सहा जाएगा। वो पत्थर बोला कि हमें छोड़ दीजिए। फिर मूर्तिकार जो है विवश हो गया, वो आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर गया, एक और पत्थर लुढ़क के सामने आके गिरा। मूर्तिकार वही बात जो पहले वाले पत्थर से कहा था वही दूसरे पत्थर से कहा। हम लोग गए थे तो वो बोला कि हम तो कितने जन्मों से ये राह देख रहे थे, कोई मुझे अच्छा बना देता, कोई हमें विष्णु भगवान से मिला देता, और आज मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति आया जो हमको खुद विष्णु भगवान बनाने जा रहा है। अगर 2.5 घंटा कष्ट सह के अगर हमको विष्णु का स्वरूप मिल जाए तो हम तो कितना 2.5 घंटा सहने के लिए तैयार हैं। और बोला कि दम चलाइए, हम तैयार हैं और हमको विष्णु भगवान का रूप बना दीजिए। वो मूर्तिकार अपने झोला से पाठ पूजा अपना निकाला, औजार निकाला और शुरू कर दिया भगवान का नाम लेकर। 2.5 घंटे में बहुत सुंदर विष्णु भगवान का स्वरूप उसका दे दिया। मूर्तिकार चूंकि बहुत थक गया था, पत्थर थोड़ा सा बड़ा था, मूर्ति भी बड़ी हो गई थी, तो वो सोचा कि कल इसको आके ले लेंगे और इधर से इधर लेके चले जाएंगे बाजार में, आज घर इसको नहीं लेके जाते हैं। उसने छोड़ दिया वहीं पर, वो घर चला गया। सुबह उठा, भगवान का नाम लिया, पानी वगैरह पी के शौचालय से निवृत्त होकर अपने गाय को, अपने मवेशियों को कुछ चारा वगैरह, भोजन वगैरह देकर, स्नान ध्यान करके, थोड़ा घर में पूजा पाठ करके, प्रसाद लेकर अब सोचा कि मुझे अब अपने गंतव्य की ओर निकलना चाहिए। तब तक जिस ही घर से बाहर निकला देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग, नर नारी लोग जा रहे हैं उधर।
कोई फूल लेके जा रहा है, कोई माला लेके जा रहा है, कोई अगरबत्ती लेके जा रहा है, कोई लड्डू लेके जा रहा है, कोई नारियल लेके जा रहा है। तो भाई जा कहाँ रहे आप लोग? अरे भैया आपको पता नहीं है, विष्णु भगवान निकले हैं, विष्णु भगवान निकले हैं। अरे भैया कहाँ निकले हैं? अरे वही पहाड़ी के बगल में तो निकले हैं, आपको नहीं पता? तो नहीं मेरे को तो नहीं, हमको तो पता नहीं। तो चलो चलो हम लोग भी चल रहे हैं। वहाँ देखे तो पूरा मेला लगा हुआ है, गांव के लोग जाके वहाँ जय जयकार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई लड्डू चढ़ा रहा है, कोई मिठाई चढ़ा रहा है। तब इसके मन में आई कि चलो हम भी देखते हैं। तो देखा कि भाई हम जिस पत्थर को भगवान विष्णु का रूप दिए थे, वही पत्थर के बारे में सब लोग कह रहे हैं और सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो बगल में एक और पत्थर जिसने कहा था कि हमें मूर्ति नहीं बनाई, हमें कष्ट नहीं सहना, तो चलो भाई उसकी भी दशा देखते हैं, वो किसी स्थिति में है। तो वो बेचारा रो रहा था। तो उससे मूर्तिकार ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो तुम? तो क्या कहें, सब आ रहा है तो नारियल हम पर फोड़ रहा है, आज जाके उस पर चढ़ा दे रहा है। नारियल हम पर पटक देता है बम से, चोट हमको लगती है, अब फल खाने को विष्णु भगवान वाला पत्थर पर चला जाता है। तो ये जो अभी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, ये थोड़े दिन का कष्ट है और बाकी सब चीज़ आपको प्राप्त होने वाला है। तो गुरु यही करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको तपस्या करवा के, थोड़ा थोड़ा आपको सजग करके, थोड़ा थोड़ा कष्ट सहना सिखाकर इतना आपको मजबूत बना देते हैं, ऐसा स्वरूप आपको प्रदान कर देते हैं कि सारा समृद्धि, सारा सम्मान, सब सुख कहाँ घूम के आता है, वो सब आप ही के पास चला आता है। तो एक बड़ा और जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन हो जाए।